क्या आपने कभी सोचा है, एक पवित्र व्यक्ति जिसकी आवाज जंगलों में गूंजती थी, जो राजा से भी नहीं डरता था क्योंकि वह केवल परमेश्वर से डरता था, लेकिन उस सत्य की आवाज को पाप और सत्ता ने मिलकर चुप कराने की साजिश रची। यह है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी, उस व्यक्ति की जिसने आने वाले मसीह का मार्ग तैयार किया और जिसके सत्य ने महलों की नींव हिला दी। एक रानी की नफरत, एक युवती का नृत्य और एक राजा का अहंकार मिलकर रचते हैं वह षड्यंत्र जिसने एक भविष्यवक्ता का सिर कटवाया। लेकिन क्या वाकई सत्य मर गया था या वह और भी ऊंची आवाज में अमर हो गया? तो देखिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटने की साजिश एक ऐसी कहानी जहां धर्म और सत्ता आमने सामने है और हर शब्द में छुपा है आत्मिक संदेश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यरूशलेम की संध्या, सूरज की अंतिम किरणें मंदिर की ऊंची दीवारों को सोने की तरह चमका रही थी। मंदिर के अंदर धूप की सुगंध धीरे धीरे उठ रही थी और याजक जकरयाह, जो अब बूढ़े हो चुके थे, पवित्र स्थान में सेवा कर रहे थे। उस दिन उनकी बारी थी धूप जलाने की और बाहर बहुत से लोग प्रार्थना में खड़े थे। वातावरण में ऐसी शांति थी मानो स्वयं स्वर्ग सुन रहा हो। अचानक एक प्रकाश की लहर उस स्थान में चमक उठी। जकरयाह स्तब्ध रह गए। उनके सामने प्रभु का स्वर्गदूत गब्रिएल खड़ा था। उसकी उपस्थिति में एक स्वर्गीय महिमा थी और उसकी आवाज नरम लेकिन प्रभावशाली थी। बाइबल बताती है, लूका 1 के वचन 13 में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरयाह के हाथ कांप गए। वे वर्षों से एक ही प्रार्थना करते आए थे, हे प्रभु, हमें एक संतान दे। पर अब जब वे और उनकी पत्नी वृद्ध हो चुके थे तो यह वचन असंभव सा लग रहा था। कैसे हो सकता है यह? जकरयाह ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी वृद्धावस्था को पहुंच गई है। स्वर्गदूत ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। परंतु क्योंकि तूने मेरे वचनों पर विश्वास नहीं किया, तू तब तक मौन रहेगा जब तक ये बातें पूरी न हों। बाइबल बताती है, लूका 1 के वचन 19 से 20 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। उसी क्षण जकरयाह बोलने की शक्ति खो बैठे। वे बाहर निकले और लोगों ने देखा कि वह इशारों से संकेत कर रहे हैं। वे कुछ कहना चाहते हैं पर शब्द नहीं निकल रहे। मंदिर का वातावरण स्वर्गीय रहस्य से भर गया था। एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। दिन बीतते गए। एलिशाबेथ, जो वर्षों से संतानहीन थी, अब प्रभु की करुणा का अनुभव करने लगी। उनका गर्भ ठहर गया और वे कई महीनों तक एकांत में रहीं, यह सोचती हुई, प्रभु ने मेरी लज्जा मिटा दी है। लूका 1 के वचन 25 में लिखा है कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हर दिन के साथ उनके भीतर एक दिव्य शांति बढ़ती गई। उनका हृदय जानता था, यह केवल एक पुत्र नहीं बल्कि एक भविष्यवाणी का उत्तर है जो आने वाले मसीह के मार्ग को तैयार करेगा। 9 महीने बाद एलिशाबेथ ने पुत्र को जन्म दिया। सारा पड़ोस आनंद से भर गया क्योंकि वे जानते थे यह प्रभु का वरदान है। 8वें दिन जब नामकरण का समय आया, लोगों ने कहा, इसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरयाह रखा जाए। पर एलिशाबेथ ने कहा, नहीं, इसका नाम यूहन्ना होगा। लोगों ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे रिश्तेदारों में ऐसा कोई नाम नहीं है। उन्होंने संकेत से जकरयाह से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? जकरयाह ने एक पट्टिका मंगवाई और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और उसी क्षण उनका मुंह खुल गया और वे बोलने लगे। उनके पहले शब्द थे प्रभु की स्तुति। लोग भय और विस्मय से भर गए और यह समाचार सारे यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में फैल गया। हे बालक, तू परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के आगे जाकर उसकी राह तैयार करेगा। बाइबल बताती है, लूका 1 के वचन 76 में लिखा है, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। दिन वर्षों में बदल गए। यूहन्ना बढ़ता गया और उसकी आत्मा बलवान होती गई। वह महलों में नहीं बल्कि रेगिस्तान की निस्तब्धता में रहता था। वहां की हवा तप्त थी पर उसका हृदय ठंडा नहीं पड़ा। वह ऊंट के बालों का वस्त्र पहनता और उसका भोजन था टिड्डियां और जंगली मधु। रेगिस्तान में रात के सन्नाटे में वह प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे तैयार कर ताकि मैं तेरे पुत्र के मार्ग को तैयार कर सकूं। वह जानता था कि उसकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाना ताकि उनके हृदय मसीह के स्वागत के लिए तैयार हों। उसकी आत्मा में एक दिन स्पष्ट आवाज आई, समय आ गया है।
और जब यूहन्ना यर्दन नदी के किनारे उतरा, उसके शब्दों में आग थी और उसकी आंखों में स्वर्गीय सत्य। वह पुकारने लगा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 2 में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोग दूर दूर से आने लगे। वे अपने पापों को स्वीकार करते और यर्दन में बपतिस्मा लेते। उसकी आवाज मानो स्वर्ग से आती हुई प्रतीत होती थी, एक पुकार जो आने वाले उद्धारकर्ता की राह बना रही थी। यूहन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की योजनाएं कभी देर नहीं होती। वह उन लोगों को चुनता है जो विनम्र, विश्वासी और तैयार हों। बाइबल बताती है, लूका 1 के वचन 80 में लिखा है, और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इजराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। रेत के सागर में फैली तपन, दूर तक फैली यर्दन नदी की झिलमिलाहट और एक अकेला मनुष्य यूहन्ना ऊंट के बालों का वस्त्र पहने, कमर पर चमड़े की पेटी बांधे, रेगिस्तान की ओर मुंह करके खड़ा था। उसकी आंखों में एक दिव्य ज्वाला थी। उसकी आवाज में स्वर्ग का प्रतिध्वनि था, एक आवाज जो वर्षों की नीरवता को तोड़ रही थी। पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों ने पहले उसे एक सन्यासी समझा, पर जब उन्होंने उसके वचन सुने तो उनके हृदय हिल उठे। यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 3 में लिखा है, यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। कुछ ही दिनों में यर्दन के किनारे भीड़ उमड़ने लगी। यरूशलेम, यहूदिया और समूचे यर्दन प्रदेश से लोग आने लगे। किसी के चेहरों पर अपराध बोध था, किसी के आंसुओं में पश्चाताप। वहां सैनिक भी थे जो अपने अन्याय से थक चुके थे। वहां कर लेने वाले भी थे जिन्हें लालच ने जकड़ रखा था, और वहां गरीब भी थे जिनकी आत्मा प्यासे हृदय से मुक्ति की खोज में थी। हर व्यक्ति यूहन्ना के सामने आता, अपने पापों को स्वीकार करता और यर्दन के जल में डूबकर एक नई शुरुआत करता। जो पश्चाताप के योग्य फल लाए बिना आता है, उसे मैं बपतिस्मा क्यों दूं? बाइबल बताती है, लूका 3 के वचन 8 में लिखा है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यूहन्ना का स्वर कठोर था, पर उसका हृदय प्रेम से भरा था। वह चाहता था कि लोग केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से बदलें। एक दिन यूहन्ना ने भीड़ को पुकारा, हे सर्पों की संतान, किसने तुम्हें यह सिखाया कि आने वाले क्रोध से बचो? लोग उसके शब्दों से कांप उठे, पर उसके वचनों में सच्चाई थी। एक सैनिक ने पूछा, हम क्या करें? यूहन्ना ने उत्तर दिया, बाइबल बताती है, लूका 3 के वचन 14 में लिखा है, और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। एक कर लेने वाले ने पूछा, हम क्या करें? अपने निर्धारित कर से अधिक मत लो। बाइबल बताती है, लूका 3 के वचन 13 में लिखा है, उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और गरीबों से यूहन्ना ने कहा, जिसके पास 2 वस्त्र हैं वह एक उसको दे, जिसके पास नहीं, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। लूका 3 के वचन 11 में लिखा है, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। उसकी आवाज एक नबी की थी जो लोगों को केवल धर्म नहीं बल्कि न्याय, दया और पवित्रता की राह दिखा रहा था। उस दिन जब सूरज पश्चिम में झुक रहा था, एक युवक यूहन्ना के पास आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, आंखों में प्रेम और सामर्थ्य का संगम। वह नासरत से आया था, वह था यीशु, पर उस क्षण बहुतों ने उसे नहीं पहचाना। वह यूहन्ना के सामने आया और बोला, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना उचित है। मत्ती 3 के वचन 13 में लिखा है, उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। यूहन्ना अचंभित हो गया, वह घुटनों पर गिर गया और कहा, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आता है। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 14 में इस प्रकार लिखा है, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी प्रकार सब धर्म को पूरा करना उचित है। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 15 में लिखा है, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। रेगिस्तान का सन्नाटा उस क्षण एक पवित्र संगीत में बदल गया। जब यीशु जल में उतर गए, यूहन्ना ने उनके सिर पर यर्दन का जल डाला और उसी क्षण आकाश खुल गया।
एक उज्जवल ज्योति उतरी, जैसे पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उन पर उतर रही हो, और स्वर्ग से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 17 में लिखा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भीड़ स्तब्ध रह गई। धरती और स्वर्ग जैसे एक क्षण को साझा कर रहे थे, एक ऐसा क्षण जब उद्धार की योजना ने अपना मार्ग दिखाया। यूहन्ना की सेवकाई हमें सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का परिवर्तन है। उसकी आवाज केवल तब के लिए नहीं थी, वह आज भी हमें पुकारती है, अपने हृदय को तैयार करो क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में आने को है। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पीछे आता है वह मुझसे अधिक सामर्थी है। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। बाइबल बताती है, मत्ती 3 के वचन 11 में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी झूठी उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। गलील का प्रदेश उस समय हेरोद अंतिपास के अधीन था, एक राजा जो शक्ति में तो महान था पर अपने हृदय में दुर्बल और वासनाओं में बंधा हुआ। वह अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास से प्रेम करने लगा था। वह स्त्री महत्वाकांक्षी, सुंदर और चालाक थी। उसने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने विवाह की मर्यादा भी। हेरोद ने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया। लोग फुसफुसाने लगे कि यह व्यवस्था के विरुद्ध है, पर राजा की सत्ता के आगे सब मौन थे, सिवाय एक व्यक्ति के, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। रेगिस्तान से आने वाली वह आवाज अब राजमहल तक पहुंच चुकी थी। यूहन्ना ने निर्भीक होकर कहा, तू अपने भाई की पत्नी रखना उचित नहीं है। मत्ती 14 के वचन 4 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। उसके ये शब्द वज्र की तरह राजमहल की दीवारों में गूंज उठे। राजा की आंखों में क्षण भर के लिए अपराध बोध झलका, पर हेरोदियास की आंखों में जलती हुई घृणा थी। हेरोदियास ने अपने दासों से कहा, वह मनुष्य हमें अपमानित करता है, वह हमारे बीच के राज को जनता में उघाड़ता है। जब तक वह जीवित है हमारे नाम पर कलंक रहेगा। उस दिन से उसने निश्चय किया वह यूहन्ना को मरवाएगी। हेरोद जानता था कि यूहन्ना एक धर्मी और पवित्र पुरुष है। उसके वचन कठोर थे पर सच्चे थे। राजा के भीतर एक संघर्ष चल रहा था, सत्ता और आत्मा का संघर्ष। हेरोद यूहन्ना से डरता था क्योंकि वह जानता था कि वह धर्मी और पवित्र मनुष्य है। वह उसकी रक्षा करता था और उसकी बातें सुनकर बहुत बेचैन होता, फिर भी उसे सुनना अच्छा लगता था। बाइबल बताती है, मरकुस 6 के वचन 20 में लिखा है, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। जब यूहन्ना बोलता तो हेरोद के हृदय की गहराई हिल जाती, पर जब हेरोदियास उसकी आंखों में घृणा देखती तो उसका मन डर से भर जाता। हेरोद के लिए यूहन्ना एक नबी था, पर हेरोदियास के लिए वह एक शत्रु। हेरोद ने अंततः अपनी शांति के लिए यूहन्ना को मखै रूस के किले में कैद करवा दिया। किला ऊंचे पहाड़ पर था, मृत सागर की ओर झुकी हुई चट्टान पर स्थित, जहां की रातें भयानक थीं और हवा विलाप की तरह गूंजती थी। जेल के अंधेरे कोने में यूहन्ना प्रार्थना करता, हे प्रभु, तेरा मार्ग मैंने तैयार किया, अब तेरा उद्देश्य मुझ में पूरा कर। उसके चेलों को कभी कभी अनुमति मिलती उससे मिलने की। वे बाहर की बातें बताते कि कैसे लोग अभी भी पश्चाताप कर रहे हैं, कैसे मसीह प्रचार कर रहे हैं, कैसे चंगाई और चमत्कार हो रहे हैं। यूहन्ना सुनकर मुस्कुराता, तो समय आ गया है। बाइबल बताती है, यूहन्ना 3 के वचन 30 में लिखा है, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। राजमहल के गलियारों में हेरोदियास अपनी योजना बना रही थी। वह जानती थी जब तक हेरोद यूहन्ना को आदर देता रहेगा वह उसे नहीं मार सकता, पर वह धैर्य से प्रतीक्षा कर रही थी। वह उस एक अवसर की प्रतीक्षा में थी जब राजा अपनी वासना, अपनी प्रतिष्ठा और अपने विवेक तीनों में से एक को चुनने को मजबूर होगा। और एक दिन वह अवसर आ ही गया। यह आने वाले षड्यंत्र की रात का आरंभ था, जहां सत्य का सिर झुकेगा पर उसकी आवाज अमर हो जाएगी। यूहन्ना की कैद केवल एक घटना नहीं थी, यह धर्म और सत्ता के टकराव की पराकाष्ठा थी। एक ओर था सत्य जो निडर था और दूसरी ओर था पाप जो भय में लिपटा हुआ। यूहन्ना का जीवन हमें याद दिलाता है कि जो सत्य के लिए खड़ा होता है उसे संसार बांध सकता है, पर उसकी आत्मा को नहीं। धर्मी मनुष्य का स्मरण आशीष का कारण होता है, पर दुष्टों का नाम सड़ जाएगा। बाइबल बताती है, नीति वचन 10 के वचन 7 में लिखा है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। मखै रूस का इला, जहाँ कभी यूहन्ना के प्रार्थना के स्वर गूंजते थे,
अब उसी स्थान के ऊपरी भाग में राजमहल में संगीत, मदिरा और हंसी की आवाजें उठ रही थीं। वह रात थी हेरोद का जन्मदिन। राजा ने अपने सरदारों, सैन्य अधिकारियों और गलील के गणमान्यों को भोज पर बुलाया था। महल के स्तंभों पर दीपक जल रहे थे, मदिरा की सुगंध वातावरण में घुल रही थी और हर व्यक्ति अपने कप में घमंड का स्वाद ले रहा था। सभी को लगा यह सिर्फ एक उत्सव है, पर स्वर्ग जानता था यह षड्यंत्र की रात है। भीड़ के बीच मुस्कुराती हुई हेरोदियास बैठी थी। उसके चेहरे पर सौंदर्य था, पर भीतर विष था। वह उस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसे सत्य से बदला लेने का मौका दे। उसकी बेटी सलोमी जवानी और आकर्षण का प्रतीक एक नृत्यांगना की तरह सजी हुई थी। उसकी माँ ने धीरे से उसके कानों में कहा, आज रात तुझे सिर्फ नाचना नहीं बल्कि हमारा बदला पूरा करना है। सलोमी ने अपनी माँ की ओर देखा। न समझने वाली मासूमियत और महत्वाकांक्षा का मिश्रण उसकी आंखों में था। वह जानती थी कि उसकी सुंदरता आज राजा की कमजोरी बनेगी। संगीत की धुनें हवा में फैल गईं। सलोमी ने मंच पर कदम रखा। उसका हर हाव भाव, हर चाल राजमहल को मंत्रमुग्ध कर रहा था। राजा हेरोद, जो पहले तो केवल देख रहा था, धीरे धीरे उस नृत्य की मोहकता में खो गया। शराब, संगीत और वासना तीनों ने मिलकर उसके विवेक को जकड़ लिया। भीड़ तालियां बजा रही थी और हेरोद अपने सिंहासन से उठकर बोला, सुंदरी, जो चाहे मांग ले, मैं तुझे दूंगा, यहाँ तक कि अपने राज्य का आधा भाग भी। बाइबल बताती है, मरकुस 6 के वचन 22 से 23 में लिखा है, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उसने शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। यह शपथ उसकी आत्मा के पतन की शुरुआत थी। सलोमी दौड़कर अपनी माँ के पास गई। उसकी सांसें तेज थीं। वह मुस्कुरा रही थी। माँ, राजा जो भी कहूँ वह देगा। हेरोदियास के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आई। उसने कहा, जा और कह, मुझे तुरंत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाली में चाहिए। मत्ती 14 के वचन 8 में लिखा है। वह अपनी माता की उकसाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। सलोमी ठिठकी। उसने यूहन्ना को कभी नहीं देखा था, पर अपनी माँ की आंखों में उसने ऐसा अंधकार देखा कि विरोध की हिम्मत न जुटा सकी। वह वापस राजा के सामने गई और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अभी थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर दे। राजमहल में सन्नाटा छा गया। हेरोद का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में भय और पछतावा झलक रहा था। राजा अत्यंत दुखी हुआ। बाइबल बताती है, मरकुस 6 के वचन 26 में लिखा है, तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। भीड़ उसे देख रही थी। सत्ता की प्रतिष्ठा, घमंड की झूठी दीवारें और पाप का बोझ, इन सब ने उसके विवेक को कुचल दिया। उसने सैनिक को आदेश दिया, जाओ और जो कहा गया है वैसा करो। मखैरूस के अंधेरे गलियारे में सैनिकों की पदचाप गूंजी। यूहन्ना अपने घुटनों पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति। वह मुस्कुराकर बोला, मेरा समय पूरा हुआ है। वह जिसने मुझे भेजा वही अब आने वाला है। उसकी ज्योति कभी न बुझे। सैनिकों ने तलवार उठाई और कुछ ही क्षणों में वह पवित्र आवाज जो जंगल में गूंजती थी अब स्वर्ग में सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद भोज के बीच एक दास थाली लेकर आया। उस थाली में वह सिर था जिसके होंठों से सत्य की आवाज निकली थी। सलोमी ने वह थाली अपनी माँ को दी। हेरोदियास ने उसे देखा, पर उसके हृदय को कोई शांति नहीं मिली। उस क्षण उसने जीत नहीं बल्कि अपने आत्मा का नाश पाया। हेरोद, जो पहले गर्व से बैठा था, अब मौन था। संगीत बंद हो गया, दीपक कांपने लगे और महल की दीवारों पर एक अदृश्य शोक उतर आया। यह भाग हमें एक गहरा संदेश देता है। पाप का प्रलोभन भले ही सुंदर दिखे, पर उसका अंत सदैव विनाश होता है। हेरोद ने यूहन्ना की आवाज को चुप तो करा दिया, पर वह आवाज आज भी जीवित है। हर उस व्यक्ति में जो सत्य के लिए खड़ा होता है, चाहे उसकी कीमत जीवन ही क्यों न हो। मत्ती 5 के वचन 10 में लिखा है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यूहन्ना का रक्त धरती पर गिरा, पर उसका संदेश स्वर्ग में लिखा गया कि सत्य की आवाज कभी मारी नहीं जा सकती। मखैरूस के अंधेरे गलियारे में तलवार के प्रहार के बाद सन्नाटा छा गया था। एक पवित्र आत्मा स्वर्ग में लौट चुकी थी। दीवारों पर दीपक की लौ कांप रही थी, मानो धरती भी उस सत्यवक्ता के जाने पर शोक मना रही हो। थोड़ी देर बाद सैनिक वह थाली लेकर चला जिसमें यूहन्ना का सिर रखा था। वह सिर जिसने पाप के विरुद्ध आवाज उठाई अब उस थाली में निस्तब्ध पड़ा था, पर उसके होंठों पर अब भी शांति की छाया थी। राजमहल में वह थाली पहुंची। हेरोद की आंखें झुक गईं और हेरोदियास की ठंडी हंसी के बीच स्वर्ग में एक आवाज गूंजी, तूने मेरे सेवक का रक्त बहाया है, पर उसका संदेश अमर रहेगा। सुबह जब यूहन्ना के चेले पहुंचे, उन्होंने अपने गुरु का शरीर बंदी गृह से लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में श्रद्धा। धीरे धीरे उन्होंने उसे दफनाया। न कोई महल, न कोई वैभव,
बस एक साधारण स्थान जहां शांति थी। उनमें से एक चेले ने कहा, वह हमारे लिए मार्गदर्शक था, अब हम उसकी राह पर चलेंगे। तब उसके चेलों ने आकर उसका शरीर उठा लिया और उसे दफनाया, फिर जाकर यीशु को समाचार दिया। बाइबल बताती है, मत्ती 14 के वचन 12 में लिखा है, और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह समाचार सुना, उनका चेहरा गंभीर हो गया। वह चुपचाप भीड़ से अलग होकर नौका में बैठकर एकांत स्थान की ओर चले गए। बाइबल बताती है, मत्ती 14 के वचन 13 में लिखा है, जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, मानो स्वर्ग और धरती दोनों उस शहादत का विलाप कर रहे हों। यीशु ने अपनी आंखें बंद की और धीरे कहा, यूहन्ना, तूने अपनी पुकार पूरी कर दी। अब वह ज्योति जो तूने प्रज्वलित की, मैं उसे संसार के उद्धार तक लेकर जाऊंगा। यूहन्ना की आत्मा अब उस लोक में थी जहां कोई दर्द नहीं। स्वर्गदूत उसके स्वागत में खड़े थे। एक आवाज आई, धन्य है वह जिसने सत्य के लिए अपने प्राण दिए, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वहां यूहन्ना ने देखा, स्वर्ग की ओर से प्रकाश की किरणें उतर रही थीं, और हर किरण उसके जीवन के शब्दों को पुनः जीवित कर रही थी। स्वर्ग में यूहन्ना का मुकुट चमक रहा था, सत्य की विजय का मुकुट। समय बीत गया, पर यूहन्ना की आवाज कभी नहीं मरी। उसकी विरासत हर युग में जीवित रही, हर उस व्यक्ति में जो पाप के विरुद्ध खड़ा होता है, हर उस भविष्य वक्ता में जो सत्य बोलने से नहीं डरता। यीशु ने उसके बारे में कहा, मत्ती 11 के वचन 11 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे बड़ा है। यह घोषणा केवल प्रशंसा नहीं थी, यह घोषणा थी कि सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता, चाहे संसार उसे मिटाने की कितनी भी कोशिश करे। यूहन्ना की शहादत हमें सिखाती है, सत्य की आवाज को तलवार से काटा जा सकता है, पर उसे मिटाया नहीं जा सकता। पृथ्वी पर वह सिर झुक गया, पर स्वर्ग में वह उठ गया। यूहन्ना का जीवन एक दर्पण है जो दिखाता है कि सच्चा विश्वास केवल बोलने का नहीं, बल्कि सत्य के लिए खड़े होने का साहस है। और यही परमेश्वर के सेवक की पहचान है कि वह अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाले मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है। हेरोद का महल अब खंडहर बन गया, पर यूहन्ना की आवाज आज भी गूंजती है, प्रभु के मार्ग को सीधा करो। यही सच्ची विरासत है कि संसार भले ही विरोध करे, पर जो परमेश्वर के लिए खड़ा होता है, उसका नाम मिटाया नहीं जा सकता। सत्य के लिए जियो, क्योंकि सत्य ही वह ज्योति है जो मृत्यु के पार भी जलती रहती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें एक अनमोल संदेश दिया कि सत्य की राह कभी आसान नहीं होती, पर जो उस राह पर चलता है वही परमेश्वर के करीब पहुंचता है। राजा का डर, रानी की साजिश और संसार का विरोध, कुछ भी उस आवाज को रोक नहीं सका जो परमेश्वर के लिए उठी थी, और यही सच्ची जीत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सत्य बोलो, चाहे पूरी दुनिया चुप क्यों ना हो जाए, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, उसके साथ स्वयं परमेश्वर खड़ा होता है। अगर यूहन्ना का साहस और विश्वास ने आपको भी प्रेरित किया है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी आत्मिक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। याद रखिए, सत्य की आवाज कभी नहीं मरती, वह हर उस दिल में गूंजती है जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है। धन्यवाद।